माड़ी के जो वचन है वो आप तक पहुंचाने का मेरा काम है, उसका फॉलोअप लेने का काम मेरा नहीं है कि आपके घर में आके झांकूं, आपके परिवारों में झांकूं और पूछूं क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो, और जैसा करना है करो। जिन घरों में प्रेम नहीं है, जिस घरों में पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं है, उन संतानों की जिंदगियों में जहर घोल रहे हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, उनका जब समय आएगा, अपने संसार बसाएंगे, अपनी गृहस्थी, तब वो वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा उन्होंने बचपन से देखा। तब कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अंबाजी ले गए थे हमारे बाबूजी एक बार, माता जी के हृदय स्थल जहां गिरा था। मैं उन बहुत कम सौभाग्यशालियों में से हूं जहां महाराणा प्रताप के भाले और तलवार को स्पर्श और नमन करने का मौका मिला, जो भवानी ने उसको दिया था। ईडर के किले को फतह करने के लिए अंबाजी में जगदम्बा से मांगा था कि रानी को छुड़ा के आऊं, मां ऐसी कोई शक्ति दे, मेरा वचन है वापसी में तुझको सुपुर्द करके जाऊंगा शक्ति, और वो शक्ति के दर्शन और स्पर्श का लाभ मुझको मिला है। तो बाल मन में जब वैसी स्थिति आती थी और ऐसी कोई चीज देखते थे तो कहीं कहीं कुछ हलचल होती थी कि ऐसा कुछ अपने पास भी हो यार। वो महाराणा प्रताप है तो हम भी सुरेश पटेल हैं यार। वो छत्री राजा थे तो हम भी छत्री हैं। राजपाट नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगा। इस सोच का क्या होगा ये समझ नहीं आता था, लेकिन बच्चे लोग अगर धार्मिक पिक्चर देखें तो भाव बदलते हैं, एक्शन मूवी देखें तो वैसे हो जाते हैं, हॉरर पिक्चर देखो तो विचार आते हैं। लेकिन ये साबिती होती है कि जब हमको कोई विचार आता है तो वो वाइब्रेट होता है ब्रह्मांड में, और कुछ समय के बाद अगर आप सही पथ पे हो तो वो कई गुणात्मक रूप से आपके तरफ वापस आता है। कल परसों माता जी को मैं फूल चढ़ा रहा था तो मेरे को मानी ने पूछ लिया कैसा है। अच्छा ये यार इमेजिंग करो यार कि आपको कोई पूछे देव ऐसा कि बेटा कैसा है, तो कैसा लगेगा, क्या जवाब देंगे? इमेजिन तो कर सकते हो यार कि भगवान आके खड़ा हो जाए सामने और पूछे, कोई शक्तिमान आके पूछे मांगो क्या होना, क्या चाहता है, खुश तो है, कैसा है, तो हम क्या जवाब देंगे? अरे तो आके पूछे देव हमसे क्या चाहता है तो हम क्या जवाब देंगे? अरे यार सभी में मुंडी हिलाते हो, कोई जवाब ही नहीं देता भाई। कभी सोचिए बेटा कि ऐसा हो कि देव हमको मिले, देव हमसे बात करे, ऐसा कभी दुस्साहस ना किया आपने कभी कि देव की क्या औकात हमारे पास आया? ऐसा तो एक पॉइंट नोट करके रखना, हर जीवात्मा को एक क्षण ऐसा आता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में उसके सम्मुख एक बार निश्चित रूप से होता है। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, आपकी संगत और आपके अंतर्भाव शुद्ध होंगे, आप पहचान जाओगे। उसके लिए तपस्याएं, साधनाएं, अनुष्ठान, उपवास कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप नीतिगत जीवन जियो, विचारों में फिल्टर लगाओ, मन, कर्म और वाणी एक रखो। या मन में कुछ चलता है, बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, उसको नहीं मालूम। देव द्वारा आना कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए मत आना कि हम सही हैं या गलत, हम सच्चे हैं या झूठे, ये समझाने मत आना, समझने आना। वो ऐसी कौन सी चूकें हैं जिसके कारण हमारे जीवन में शांति नहीं है?
वो कौन सी गड़बड़ चीजें इकट्ठी हो गई है विचारों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, रिश्तों के रूप में, जिसके कारण हम उद्वेग में हैं। देव इसके सिवा कुछ नहीं करता। हम मजे में रहते तो हमको लगता है यार हम बाकी सब पानी कम है, पर जब हम ठीक रहते हैं तब हमको देव की जरूरत है। लेकिन थोड़ी मुश्किल आई तो हम कहाँ जाते हैं? वास्तु वाले क्या, सुंदरी ज्योतिष के पास, फिर किसी तांत्रिक के पास, कुछ उपाय बताओ ठीक हो जाए। कोई उपाय नहीं होता दुनिया में, ऐसा कोई उपाय नहीं होता कि तुम्हारी नालायकी को वो लायकी में बदल दे। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि तुम साल भर न पढ़ो और पास हो जाओ, कोई उपाय नहीं है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप एग्जाम देने न जाओ और पास हो जाओ, होता कोई उपाय? तो फिर बाकी उपाय कैसे होंगे बताओ? कि प्रमोशन हो जाए, पास हो जाए लड़का, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए। शादियां तो होगी, अच्छा शादी हो जाए तो हम सुखी रहें, ये इस चीज का भी कोई उपाय नहीं है। फिर बच्चे हो ही जाए, कि शारीरिक संबंध मतलब बच्चे होने चाहिए, इसका कोई उपाय नहीं है। ये सब हमारे गुणा भाग हैं कर्म बंधनों के। देव उसमें हमको मदद करता है। तो कई लोग आते हैं भाई, ऐसा बोलते हैं कि माड़ी हम लोग है ना ज्योतिष के पास भी गए थे, काल सर्प योग का भी निदान कराए, पिंडदान भी करवाए, नवग्रह शांति भी करवाए, महामृत्युंजय जाप भी करवाए, कुछ नहीं हुआ। अरे हुआ ना, किसने बताया था? वो फलाने पंडित ने। कितना लिया? 51,000। उसका हुआ। इससे नुकसान होता है ऐसा नहीं है, किसी को फायदा होता है। यार देव बेवकूफ है क्या? तुम्हारे कर्म गड़बड़ हो, संगत गड़बड़ हो, सोच गड़बड़ हो और तुम तालियां कूटो तुमको सुखी कर दे, संभव ही नहीं है भाई। जाग रहे हो ना? मुझको क्या मिलता है गीता से, क्या मिलता है वेदों से, शास्त्रों से, जो खाली मेरी बपोते नहीं है कि वो खाली माड़ी के यहां है। वेद तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, भगवत गीता हर जगह मिल जाएगी, रामायण हर जगह मिल जाएगी। लेकिन आपकी विवेक बुद्धि क्या है? आपको निरीक्षित करने की समझ है? ज्ञान के उस बीज को उठाने की आपकी औकात है? उठाओ, चिंतन करो, पा जाओ। तो जब स्ट्रेस में आते हैं, टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, नुकसान में आते हैं, तो हम दौड़ते हैं, तो बोलते हैं, कई ये बोलते हैं हमने है नहीं घर में, हम लोग रूम में पूरा ग्रीन कलर कर दिया तो भी मन में शांति नहीं हो रही है, और पूजा घर में पूरा लाल कलर पोत दिया तो भी शांति नहीं हो रही है। ऐसे वाले भी आते हैं क्या मैंने? तो एक बात बताना, जब अर्जुन डिप्रेशन में आया था, प्रेशर में आया था, स्ट्रेस में आया था, अपनों से दुखी हुआ था, जब रण क्षेत्र में जब खड़ा हो गए कि मुझको इसको मारना पड़ेगा, जो मेरे चाचा ताऊ दादा गुरुजन, इनको मारना पड़ेगा, किसके लिए? संपत्ति के लिए, राज के लिए, इनको मारना पड़ेगा, इनको मार डालो और फिर पाऊंगा क्या काम का? मैं नहीं करता ये दोस्त भाई। तो क्या कृष्ण जी ने रथ को हरा कलर पोता था? रण क्षेत्र में खड़े होकर क्या ग्रीन कलर पोता था कि लाल कर दिया था पूरा कि ले ये लगा डिप्रेशन दूर हो जाएगा? हम ही नहीं बोल रहे हैं कि कलर थेरेपी गलत है, लेकिन आपको HIV पॉजिटिव हो गया और तब आप सोचो कि अब मैं तुलसी के पत्ते खाऊं ठीक हो जाऊं। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है तो उसकी प्रोसेस हमेशा होनी चाहिए। जब डूब जाए साली चोटी बाहर हो, जब तबाह होने की बारी आ गई हमारे अस्तित्व की, तब हम बोलें कि उपाय करें और निकल जाए, नहीं हो सकता। तो माड़ी ने पूछा कैसे हो, तो मैंने पूछा, मैंने कहा माड़ी बस आपकी दया है। मेरे सेवक तो आनंद करेंगे ही, ये वचन था। माड़ी ने ये बहुत समय पहले कहा था, एक बार बहुत समय पहले। माड़ी की फौज
माड़ी की फौज करेगी मौज। और माड़ी की जो फौज है वो सच में कर रही है मौज। 1% करती है, 99% हो जाता है। प्रयत्न खाली चालू करना है। लेकिन फौज में गांडू भी होते हैं। गुजराती में गांडू का मतलब क्या होता है मालूम? पगला। गांडो छे। तो एक हिजड़ा पूरी फौज पे भारी पड़ता है। ये भी हम संगत का असर कितना होता है देखना कि फौज लड़ रही है और एक ठो कोई नामर्द निकला उसमें, तो सबसे पहले कौन सी चीज आती है? क्या हार हमको तुरंत ही मिलती है? नुकसान हमको तुरंत होता है? धोखा हमारे साथ तुरंत होता है क्या? वो पहले कहां आता है? जमाड़ी, कोई भी चीज पहले कहां आती है? विचारों में। विचारों में आती है और हम में अगर ताकत है तो व्यवहार में आ जाती है। तो युद्ध काल में सैनिक लड़ते रहे, तलवारें चल रही है, भाले चल रहे हैं और एक ठोक कोई नामर्द आ गया। अबे होकर तो बब्बड़ हाथी मन है भाई, बड़े बड़े खूंखार मन योद्धा है रे, अपन हार जाएंगे रे। एक ने ये दलिद्री दूसरे कान में डाली, दूसरे को विचार आया हो यार हो जाएगा, तीसरे को आया। फौज मॉरल रूप से पहले हार जाती है। वास्तविक रूप से जब हारना हो तब हारें, लेकिन जब हमारी संगत में ऐसे विचार जब हमारे कानों से हृदय में पहुंचते हैं तो जिंदगियां बर्बाद होती है। और ये चालू होता है हमारे घर से। मेरी घरवाली ऐसे करती है तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो कुत्ते ने आपको काटा, आप कुत्ते को काट दो। ये कोई निदान तो नहीं है कि मेरा घरवाला ऐसा करता है तो मैं तो ऐसे ही करूंगी। ये चर्चा हमारी माँ बेटे की चल रही थी कि सेवक तो आनंद ही करेंगे बेटा मेरे। वाणी जब पूछा था कि जगत होना कि मेरी भक्ति होना, तो हमने भक्ति ही मांगी थी। मुझको नहीं मालूम था भक्ति में इतनी शक्ति है। और तब भी लड़ी का वचन था, सब नोट करके रखिए माते ने, ये तेरी जो शक्ति की भक्ति और भक्ति की हस्ती मैं जगत को दिखाऊंगी बेटा। सदियों के बाद कोई ऐसा मिला जो मुझको चाहता है, मुझे से नहीं चाहता। हम देव से चाहते हैं, ये बड़े हम देव से चाहते हैं, देव को नहीं चाहते। हम देव से चाहते हैं, वो देव हमारे बाप का नौकर नहीं है, वो हमारे घर हमारे काम करे, हमारे नुकसान पूरे कर दे, हमारे धंधे चला दे, हमारे शरीर को ठीक रखे, वो उसका काम नहीं है। उसका काम है मार्गदर्शित करना। मेरे सेवक तो आनंद ही करेंगे। और मैं फ्लैशबैक में चले गया। उसी समय माते का आना हुआ। क्या बात है, वो क्या है, हम दोनों की माँ होती है। नहीं तो मैं बोल सकता था कि सास बहू का तो ऐसा ही होता है, पर पहला हाथ माड़ी का हमेशा इनके ऊपर जाता है, दूसरा हाथ मेरे पे आता है। तो मैं फ्लैशबैक में चले गया। आप सचेत हो जाना बेटा, भक्ति क्या होती है, देव की कृपा क्या होती है, और हम जीवन में सच्चिदानंद कैसा पा सकते हैं, सच्चा आनंद हम कैसे पा सकते हैं, हम निर्भय कैसे हो सकते हैं, हमारे जीवन में ऐश्वर्य कैसे आए, लक्ष्मी कैसे आए, वैराग्य कैसे आए, ज्ञान कैसे आए, पराक्रम कैसे आए, साहस कैसे आए। और ये सब चीज होती है। भगवान किसको बोलते हैं? भगवान किसको बोलते हैं? भगवान को भगवान बोलते हैं। भगवान किसको बोलते हैं? अभी गर्मी कम हो जाएगी, अब नौ तपे के बाद से, इसके बाद एकदम पलटा खाने वाला है सत्संग। भगवान किसको कहते हैं? कोई तो बताओ। है जी?
जोर से बोल। क्या? सम्मोहन को क्या बोले? सद्बुद्धि को भगवान कहते हैं। तब तो साला ढूंढने से नहीं मिलेगा। भगवान की परिभाषा क्या? बता देंगे, अगली बार के लिए रखते हैं। ये दूसरी बात करते हैं। भाई देखो, सीरियल में सस्पेंस ना हो, आपको ताज्जुब होगा। आप थोड़ा खड़े होंगे? आपको ताज्जुब होगा कि हमारे जीवन में हमने किसी देव की प्रतिमा को न कभी खरीदा है और न मांगा है किसी से। हमने न कोई प्रतीक कभी खरीदा है तो उन्होंने। जिन देवों को पूजाना होता है वो हमारे हत्थे आते हैं। वो कैसा जीवन होगा यार? वो कैसा जीवन होगा कि खेल में माली हाथी के ऊपर चढ़ के ऐसे रुपए उछाल रहे थे, एक चवन्नी आके जेब में गिरी। तो इनके भाई साहब बोलते हैं, पावली बोलते हैं गुजराती में, पावली में, आप में जिस चीज की कमी थी वो आ गई। आप पावली कमी है, मतलब अकल की आप में कमी है तो वो आ गई आपके पास। बोले चल अच्छी बात है। दूसरी शोभा यात्रा में एक सुपारी आके गिरी हाथ में सीधा। माड़ी जब ऐसा उछाल रहे थे तो एक सुपारी आके गिरी, माथे लगाई, हृदय में रखी। तीसरे पाटोत्सव में 1 रुपए का सिक्का आया और हमने उसी की आराधना चालू की। 1 रुपया, फिर चवन्नी, उसके ऊपर वो सुपारी, और उनको हाजर नाजर भगवती मां मेलडी को मान के बरसों तक उनकी सेवा की। उसके बाद खेड़ा से माड़ी ने गर्भगृह का एक छवि दी, माड़ी ने स्वयं। हमने उनकी आराधना उस सुपारी और 1.25 रुपए के साथ की। आज भी वो चीजें हैं। इससे प्रसन्न होकर माड़ी ने साक्षात खुद आके कामड़ी उड़ाई कि आज से मैं मेरे समस्त शक्तियों के अंश तुझ में रूपित कर रही हूं। और वो तारीख थी 7 फरवरी 2009, 2008, 7 फरवरी 2008 गौशाला में माड़ी ने ऐसे कामड़ी उड़ाई थी, खेड़ा की गौशाला में, कि बेटा सुखी हो, खूब सुखी हो, खूब 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 सुखी हो। ये 3 वचनों के साथ कामड़ी का आवरण दिया था कि आज के बाद मेरी इस कामड़ी को छूने के बाद जो कार्य करेगा मेरी हाजिरी तेरे सम्मुख होगी। आप अगर सेवा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो पहला लक्षण है कि आपका चित्त शांत होगा। घर में शांति होगी, वो पहला लक्षण है। दूसरा, हमारी वासनाएं, इच्छाएं खत्म होने लगेगी। तीसरा, हम निर्भय हो जाते हैं। जैसे भी परिस्थिति उसको स्वीकार करने की ताकत हो जाती है, डर खत्म हो जाता है। और ये अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित मानना कि आप जिसको भी मान रहे हो उसके और आपके बीच और कोई अदृश्य नेगेटिविटी खड़ी है, जो आपकी सेवा की पुण्याई लेके आप ही के घर में उद्यम कर रही है। तो होता क्या, हमको तकलीफ होती है तो हम और एक आध विधि बढ़ाते हैं, पाठ बढ़ाते हैं, पूजा बढ़ाते हैं और तांडव देखते हैं अपने घर में। मेरे को जब माली बोले तो मेरे को ताज्जुब हुआ कि नहीं, चांदी के दंड, एक हथियार नहीं खरीदे। माड़ी की 2-2 अखंड होते हैं, उसके लिए व्यवस्था भी माड़ी ने गौरी को आके किया कि इतना घी कहाँ लाऊंगा जो अखंड ज्योति में डाल सकूं। तो माड़ी ने गाय लाख खड़ी कर दी। गाय की बछिया बछिया तो 4-5 हो गए। तो ऐसा जीवन जी जाओ यार, और उसकी शुरुआत करो आप परिवार के आपसी प्रेम से।
कि देव आपसे पुजवाने के लिए लालायित हो। आप सोचो कि धर्म स्थान में जाएं, वहां से हम मूर्तियां लाएं, घर में रखें, सुखी हो जाएं, संभव नहीं है। घर में 4 जीव हैं जिसको आप भोग रहे हो, उपभोग कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो, ऐसे जीवों के साथ आपका प्रेम नहीं है, और आप सोचो कि मंदिर में 5, 25, 50 फोटो रखोगे, उन लोग रहेंगे क्या? इतने बड़े घर में 4 जीव शांति से नहीं रहते, इतने से मंदिर में 25 फोटो रखोगे तो झगड़ा नहीं करेंगे? ये उधर तेरी पूछी छोरी हनुमान हटा ले, मैं सरस्वती हूं, मेरे को ध्यान में बैठना है, तो साईं बाबा बोलते हो हमें फकीरी में आड़े आ रहे हो, ये संभव हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। एक को रखो जिसका आप ध्यान कर सकते हो, एक को। एक घरवाला है, उसका ध्यान नहीं रहता, एक घरवाली, उसका ध्यान नहीं रहता। इतने सारे हम सजा के बैठेंगे देव स्थानों में, तो हमको क्यों शांति है? इनको क्यों शांति है वो जाने। हाँ, मेरे को क्यों शांति है मैं बता सकता हूं कि मेरी एक घरवाली है इसलिए शांति है। तो उनको क्यों शांति है तो वही बता सकते हैं। बाकी कुछ ज्योतिष लोगों को बताएंगे गुणा भाग करके, भाई ये क्यों शांति है इसको और इसको क्यों शांति है। अपन कहाँ थे? हाँ, इमेजिंग करो यार, सच में आगे कल्पना तो करो यार कि हमको कोई चीज लेनी ना पड़े। माली को डमरू सुनने की आवाज होती है तो डमरू आ जाती है, डाक आ जाती है, तूती आ जाती है, शंख आ जाते हैं, मृदंग आ जाते हैं, ढोल आ जाते हैं, नगाड़े आ जाते हैं, मंजीरे आ जाते हैं, बजाने वाले भी आ जाते हैं। और पिछले 10 सालों से आरतियां करने वाले भी आ जाते हैं। कुछ ऐसा कर जाओ बेटा, कुछ ऐसा कर जाओ कि उस परम तत्व की नजर हम छोटी सी जीवात्मा पे पड़ जाए। ये जितने अभाव हमारे जीवन में, जितने मुश्किलें हैं, सब यूं चुटकियों में हल ऐसी बाय प्रोडक्ट में बहुत कुछ वो मिलेगा जिसके लिए आप तड़प रहे हो अभी। लेकिन आप सोचोगे कि मैं बाकी संसार को इकट्ठा कर लूं और फिर धर्म को पालूं, देव को पालूं, संभव नहीं है।